अस्सलामु अलैकुम ग्रेड 2। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी व यफ़क़हू क़ौली। ग्रेड 2 आज का जो हमारा इस्लाम मैथ का सबक है वो है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप जानते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं, ठीक है। आज हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पढ़ेंगे। पहले तो मुझे ये बताएं कि हम सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बहुत बार पढ़ चुके हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पैदा हुए? जी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब के शहर मक्का में पैदा हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोमवार के दिन 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुए। 12 रबीउल अव्वल सोमवार के दिन पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए? मक्का में पैदा हुए। अरब के शहर एक मक्का में, सऊदी अरब का शहर है जहाँ पे अब अल्लाह ताला का घर खाना काबा भी है। आप वहाँ पर पैदा हुए थे। आपकी वालिदा का नाम हज़रत आमना था और आपके वालिद का नाम अब्दुल्ला था। जो आपके वालिद थे वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले ही वफ़ात पा गए थे, ठीक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले ही आपके वालिद हज़रत अब्दुल्ला वफ़ात पा गए थे। फिर हज़रत आमना जो आपकी वालिदा थी उन्होंने आपकी परवरिश की, ठीक है। लेकिन फिर कुछ अरसे बाद अरब का जो है ना एक रवाज था, वहाँ पर जो लोग अपने बच्चों को खुली आबो हवा के लिए, खुली फ़िज़ा के लिए ना किसी गांव में भेज देते थे। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहर में पैदा हुए थे ना, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी एक गांव में भेज दिया गया। वहाँ पे आपकी देखभाल जो है वो हलीमा सादिया ने की, ठीक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 5 बरस तक हलीमा सादिया के पास रहे। उन्होंने आपकी बहुत अच्छी परवरिश की, आपका बहुत ज़्यादा ख्याल रखा। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 बरस के हुए तो आपकी वालिदा वफ़ात पा गई। उसके बाद क्या हुआ? आपके दादा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब, उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश की, आपका ख्याल रखा। फिर दादा भी फ़ौत हो गए, तो दादा की वफ़ात के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अबू तालिब ने आपकी परवरिश की और आपका बहुत ख्याल रखा। ज़ाहिर है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो अल्लाह ताला के नबी थे, आपको नबूवत मिलनी थी, तो आप बचपन ही से बहुत नेक और बहुत अच्छी आदत के मालिक थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी में कभी झूठ नहीं बोला, आप कभी भी झूठ नहीं बोलते थे, कभी भी ख़यानत नहीं करते थे, ठीक है। बहुत ईमानदार थे, सच्चे थे, तो इसलिए लोग आपको सादिक और अमीन के लक़ब से पुकारते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा साफ़ सुथरे रहते थे, अपना सारा घर का काम खुद ही करते थे, अपने कपड़े धोते थे, अपने जूते अगर टूट जाते थे तो उनको भी ठीक कर लेते थे, अगर कपड़ों पे कहीं सुराख हो जाता, फट जाते तो उनको भी आप मुरम्मत कर लेते थे। इवन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बचपन में अपनी बकरियां भी चराई, मतलब बकरियों को चराने के लिए, घास चराने के लिए ले जाते थे। अरब के लोग उस वक्त, उस ज़माने में अरब के जो लोग थे वो बुतों की पूजा करते थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी बुतों के करीब नहीं गए। आपको उनसे नफ़रत थी, आप हमेशा पाक साफ़ सुथरे रहते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सबसे प्यारे नबी हैं। कुरान मजीद में इरशाद फरमाया गया है, अल्लाह ताला और फरिश्ते हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं, इसलिए मुसलमानों को भी चाहिए कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजें। तो जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र आता है, कहीं पे भी हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुनते हैं या पढ़ते हैं, तो हमें क्या कहना चाहिए? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इसके अलावा दुरूद इब्राहिमी आता है ना, जो नमाज में पढ़ा जाता है दुरूद, वो भी हमें पढ़ना चाहिए, ठीक है। ग्रेड 2 अब आपका जो राइटिंग का काम है, आपने ऐसा करना है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबियों के बारे में जानते हैं ना आप सब। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी खूबियाँ कि हम उन्हें बयान नहीं कर सकते, लेकिन आपने उनमें से कोई 5 खूबियाँ रफ़ नोटबुक पे लिखनी है। आपने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कोई सी 5 खूबियाँ रफ़ नोटबुक पे लिखनी है और उसकी पिक्चर बना के मुझे व्हाट्सएप करनी है। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।